नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड और आप सबका स्वागत है दोस्तों। कल एक बात हुई थी द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की, जिसमें हेमू और अकबर के बीच हुई थी। हेमू हार गए थे और उससे पहले भी हमारे यहाँ पे कुछ बैटल्स हुई हैं, जैसे द बैटल ऑफ तराइन जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई। तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं। अब शायद हमारे को हम ये भी देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भी ऑलमोस्ट बैटल जीतने वाले थे और हेमू भी ऑलमोस्ट बैटल जीतने वाले थे, लेकिन दोनों ही हार गए। और दोनों के हारने के पीछे अब दोनों की आर्मीज़ भी स्ट्रांग थी और जो लड़ने के लिए इनके साथ आए वो तो दूर से लड़ने के लिए आए, और वो इनके बिल्कुल जहाँ पे इनकी सीट ऑफ पावर थी उसके ही 80 किलोमीटर दूर हेमू का युद्ध हुआ पानीपत के मैदान में, और पृथ्वीराज चौहान जी का तराइन में हुआ। अब मेनली तो मैं ये दो बैटल्स ले रहा हूँ और इसके साथ मैं तीसरी बैटल ये जोड़ रहा हूँ, द महाभारत का युद्ध। तो महाभारत के युद्ध में तो दुर्योधन पहले, वो तो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ और दुर्योधन तो पीछे थे, वो युद्ध को मैनेज कर रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह जी हमारे यहाँ से कमांडर होंगे और सबसे पहले उनके अधीनस्था, उनके उसमें उनके नीचे ये युद्ध लड़ा जाएगा। तो कौरव सेना उनके नीचे हो गई, तो वो युद्ध लड़ रहे और पीछे से दुर्योधन जो है वो युद्ध को देख रहे हैं कि युद्ध अब किस दिशा में बढ़ाना है, उस दिशा में बढ़ाने का। अब जो भी है, जिस भी साइड में है, वो उनकी प्लानिंग वैसी रही। और इधर अर्जुन इज़ द कमांडर देन, और युधिष्ठिर देख रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान तो वहाँ बैठे ही हैं। तो ये एक चीज़ थी। और अब हम देखते हैं कि जो अकबर और हेमू के बीच जो युद्ध हुआ पानीपत की दूसरी लड़ाई, अब अकबर तो बाहर बैठा हुआ है 14-15 किलोमीटर दूर, और हेमू जो है वो युद्ध के बीच कूद रहा है। और हेमू को ये पता नहीं है कि पीछे से युद्ध मैनेज कौन कर रहा है। अगर बीमार हो जाता है, गिर जाता है या चोट लग जाती है, तो हु इज़ मैनेजिंग द युद्ध को मैनेज कहाँ से कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक समझ आती है कि युद्ध एक मैनेज की जाने वाली चीज़ है। उधर पृथ्वीराज चौहान के युद्ध की हम देखें तो वो भी बीच में कूदा पड़ा है, युद्ध में वो कूद गए हैं। और इस तरह से किसी राजा का युद्ध में कूद जाना को एक मतलब कहा जाएगा कि प्लानिंग जीरो है और इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि आपने सबसे पहले कभी भी कोई वॉर इज़ अ पॉइंट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये कोई अपना गुस्सा दिखाने की जगह और अपना मसल दिखाने की जगह नहीं है, ये अपना माइंड दिखाने की जगह है। तो यहाँ इन दोनों युद्धों में इवन कि हमारी जो शास्त्र है उसमें भी जितने भी युद्ध लिखे हैं, तो वो युद्ध भी पहले जो मेन जिनके बीच युद्ध है वो युद्ध को मैनेज कर रहे हैं, वो लड़ने के लिए सीधे कूद नहीं गए हैं बीच में। तो पृथ्वीराज चौहान जी भी युद्ध के अंदर कूद गए हैं और वहीं पे वो पकड़े गए फिर। तो और हेमू भी कूद गए हैं और बैकअप प्लान कुछ है नहीं, जीरो बैकअप प्लान है। और दूसरी तरफ अकबर जो है वो 14-15 किलोमीटर बाहर बैठा हुआ युद्ध को देख रहा है, युद्ध की प्लानिंग कर रहा है, वो प्लान कर रहा है। तो और इधर जब हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ तो महाराणा प्रताप जी युद्ध के अंदर अपनी दिखा रहे हैं, अपना कौशल दिखा रहे हैं, और अकबर 25 किलोमीटर दूर से देख रहा है कि युद्ध बढ़ किस दिशा में रहा है और किस तरफ बढ़ाना है और इस समय क्या ज़रूरी है। जब आप बाहर नहीं खड़े हैं ना, तो आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं जो आपको आनी चाहिए और जिसको देखने के बाद प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग की कमी से ये इतिहास की दिशा मुड़ गई, इतिहास की दिशा मुड़ गई और भारत की जनता ने, भारत के हिंदुओं ने बहुत बुरा समय देखा, बहुत लूटा गया उसके बाद। और
कौन सा दुख ऐसा था जो नहीं देखा, और उसके बाद जो ब्लड सोक्ड हिस्ट्री इंडिया ने देखी। तो दोस्तों युद्ध जो चीज़ थी वो सीखने के बाद, वो एक जोश का पॉइंट नहीं है। युद्ध एक जोश का पॉइंट नहीं है, वो होश का पॉइंट है। इवन कि अगर चेस का गेम भी देखें तो राजा जो होता है वो एंड में, वो पीछे है, उसको बचाने के लिए लगी हुई है सारी सेना। तो वो तो जंप कब करता है, जब व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट, जो भी जब करना हो तो करे। बट युद्ध, और लेकिन असली युद्ध तो वो उस इस चीज़ का भी नहीं है, असली चीज़ तो इसका भी नहीं है। और सेकंड चीज़ जो है कि जो जिनसे ये युद्ध कर रहे हैं वो तो दूर से आए हैं, वो कहीं से आके उन्होंने बैटलफील्ड, उनकी डिसीजन है। तो आपका आप आपकी प्लानिंग क्या है? आपकी प्लानिंग मतलब आपकी प्लानिंग ये है कि हम उनको रोन देंगे? तो आपकी प्लानिंग तो ए बी सी डी कुछ प्लान होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि अकबर जब 14-15 किलोमीटर दूर था पानीपत की दूसरी लड़ाई में, तो आपके 50,000 सैनिक उधर आपने पानीपत की तरफ भेजे हुए थे लड़ने के लिए। उनमें से 10-15 सैनिक आप जहाँ पे अकबर ठहरा वहाँ भेज देते तो अफरा तफरी उधर मच जानी थी। तो एक साइट, एक विज़न, या उसको देखने की चीज़ या प्लानिंग, और साथ में ये युद्ध इस चीज़ का नहीं है कि आपके नियमों का पालन कितने अच्छे ढंग से कर रहे हो और आप कितने अच्छे इंसान हो ना। नियम, ये युद्ध ये है कि आप कितने कितने श्रीयुड हो, इस चीज़ का पॉइंट है। और आपने अगर युद्ध तो मार के ही जीता जा सकता है, वहाँ आप दुश्मन को पानी पिलाने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ की कमी देखने को मिली। और पहला ही पॉइंट जो बाहर से आक्रांता हमारे यहाँ आए, उनके माइंड में सबसे पहली चीज़ जो वो सोच के आए कि हमको एस्केप रूट कौन सा लेना है। कभी भी वॉर प्लानिंग में जो पहला पॉइंट है, द पॉइंट नंबर 1 जो सोचा जाता है, वो ये सोचा जाता है कि हमने एस्केप कैसे करना है इन केस थिंग्स वोंट गो अ वे, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी तो हमने एस्केप कहाँ से करना है। अब पानीपत की दूसरे युद्ध में हम देखते हैं कि हेमू ने कुछ एस्केप प्लान, कोई एस्केप है नहीं। और उसके बाद अगर हेमू खुद को ही पहले फ्रंट लाइन में रखा हुआ है और खुद को कुछ हो गया तो पीछे से कौन कमांड करेगा, वो भी कुछ नहीं, एस्केप प्लान है नहीं। तो ये एक चीज़ थी। और अकबर ने पहले ही एस्केप रूट प्लान, तो उसने पहले द फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने सोचा वो एस्केप का सोचा। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने ये जो भी आक्रांता आए हैं, उन्होंने पहले ये दूसरी चीज़ ये सोची है कि जब दुश्मन हमारा फंस जाएगा ना हमारे पास, तो सबसे पहले उसकी गर्दन उड़ाएंगे। और हमारे यहाँ के बड़े जैसे दयालु दयालु और पता नहीं कितने दीन वो हैं ये, इनको जनता की कुछ पड़ी नहीं है कि अगर हारने के ऊपर जनता की क्या हालत होगी, हिंदुओं की क्या हालत होगी, लोगों की क्या हालत होगी। ये उनको माफ़ करने पे तुले पड़े हैं। ये छोड़ देंगे जी, माफ़ कर देंगे जी, कोई बात नहीं है, छोड़ देते इसको, दोबारा पकड़ लेंगे। एक बार जब पकड़ा गया ना तो साले की गर्दन तोड़ी जानी चाहिए। ऐसा युद्ध एक ऐसी चीज़ है। दुश्मन को छोड़ना समझ लो कि अपनी मौत, अपने लिए यमदूत खड़ा कर देना। और वो यमदूत जिसको पता है कि अब कैसे डील करेगा, वो और सीख के आएगा, और ख़तरनाक यमदूत खड़ा किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भयानक हैं, जो बिल्कुल ही इर्रेस्पॉन्सिबली, युद्ध में जाना एक टेक्निक है, एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। और ये शायद इन्होंने सीखा नहीं अपने शास्त्र से भी। अपने इतिहास, अपने शास्त्र में देखें तो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो बड़े प्लान से हुई हैं और बड़ी उनको मैनेज किया गया है उन लड़ाइयों को। तो ये इन्होंने, और ये तो अपना मसल पावर जी, मेरी मूछें ज़्यादा अच्छी हैं उससे हम युद्ध जीतेंगे, तो वो इससे नहीं होता है, ये यहाँ की ताकत से होता है। युद्ध युद्ध जो है वो इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ माइंड, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मसल्स या उस चीज़ का। तो इससे दोस्तों बड़ी दुख तो बहुत हुआ कि दुख होता है, दुख होता है कि अगर मतलब इनको इनको अगर इस ढंग से युद्ध करने थे तो क्यों किए युद्ध, फिर ऐसे ही मान लेते और पूरे देश को बहुत ही बुरे दौर से गुजराया। तो
ये थी दोस्तों आज एक बात कि हमको ये समझना चाहिए कि युद्ध क्या चीज़ है। अभी अगर कारगिल वार की भी हम बात करें, जो अभी रिसेंट एक युद्ध हुआ है, तो उसमें भी इंडिया तो एक युद्ध तो वो इंडिया की लैंड पे हुआ है, क्योंकि वो जो हमारी आर्मीज़ ने अपनी पिकेट, अपनी जो फ्रंट पोस्ट छोड़ी हुई थी बिकॉज ऑफ द विंटर्स, वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली और वहाँ पे वो रहने लग गए। तो युद्ध तो हम तो उनको, हमने हमने क्या युद्ध किया, हम तो उनको खाली कराने के लिए पड़े हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह खाली कराया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम, उन्होंने जो प्लान तो उन्होंने किया, वो तो आके बैठ गए और हम उनको खाली करा रहे हैं। हमने तो अपने मैन पावर, हम अपना बहुत सारे सोल्जर हमने खोए उनकी प्लानिंग से, और अपना एक सोल्जर। अब युद्ध ये मेरे को लगता है कि ये तो युद्ध इस ढंग से होना चाहिए था कि उनको सीधे वार्निंग देनी चाहिए थी। अब इस युद्ध में भी क्लिंटन के थ्रू वार्निंग आती है, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को, कि पाकिस्तान कह रहा है हम तो न्यूक्लियर बम चला देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि चला लो और सुबह तक पाकिस्तान साफ मिलेगा। फिर जाके ये उनकी दिमाग ठिकाने, अकल ठिकाने आई। तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं की गई? पहले वहाँ पे अपने आर्मी वहाँ पे भेजी इनको खाली कराने के लिए, हेलीकॉप्टर और फिर सब कुछ भेजा, और कुछ कितने फौजियों ने अपनी जान दी। पहले ही क्यों नहीं कहा कि अगर 10 घंटे में खाली नहीं करते तो अभी एटम बम मारता कराची के ऊपर, साफ़ कर दूंगा। तो पहले क्यों नहीं किया? अरे अपने लैंड पे आए हुए हैं, उनको हटाने के लिए हम अपने फौजी मरवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी गहराई से सोचने वाली चीज़ है। और कैसे फिर वर्तमान जी, हमारे एक पायलट जो वहाँ चले गए थे, पहले तो उन्होंने F-16 गिरा दिया, एक बड़ी प्रोएक्टिव और शानदार चीज़ हुई, और उसके बाद जब वो वहाँ गिर गए, पाकिस्तान ने उनको, उनका उनका प्लेन क्रैश हुआ, तो पाकिस्तान के लोगों ने देखा हमने वीडियो में, और उसके बाद उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद कैसे वो रात को वापस आए? क्यों? क्योंकि उनको धमकी थी। उनके जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, उन ये सुना है किसी वीडियो में मैंने, कि वो कह रहे थे हमारा तो बिस्तरा गिल हो गया था, क्योंकि उनको धमकी थी आज रात को मिसाइलें गिरेंगी। और मिसाइलों गिरने के डर से पहले ही उन्होंने विंग कमांडर वर्तमान को वापस कर दिया। तो दोस्तों, दुश्मन और दुनिया को आपकी ताकत, आपकी बहादुरी नहीं चाहिए, आपको आपका आपका आपकी पावर ऑफ, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड चाहिए। मसल की स्ट्रेंथ से शायद ना हो पाए, उससे अगर यू डोंट डू, आप किसी से गलत मत करो, लेकिन वो जो माइंड की स्ट्रेंथ है वो तो दिखानी पड़ेगी ना, वो दिखाए बिना होगा नहीं। तो ये चीज़ थी। हो सकता है इसके अलग व्यूज़ भी हो सकते हैं, पर ये एक मेरे को थोड़ा लगा कि बैटल ऑफ, जो इंडिया ने बैटल्स लड़ी हैं हिस्ट्री में, उस बैटल में क्या कमी लगी, जीते जीते हम हारे, और हारने से हिस्ट्री का कोर्स कुछ और हो गया, एंड वी सफर्ड। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।